जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल नीलोवेरा टेक पॉइंट। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे डिज़ाइन स्टेप सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का डिज़ाइन स्टेप। हम इसमें आपको जितने भी स्टेप होते हैं सारे स्टेप को ब्रीफली समझाएंगे, ब्रीफली बताएंगे आपको। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। क्या है कि अगर क्वेश्चन में हमारे स्पैन दिया होता है तो उस केस में हम इस सारे स्टेप को फॉलो करके बना सकते हैं। अगर हमारा जो क्वेश्चन है, जो बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें स्पैन यानी कि क्लियर स्पैन लेंथ अगर बीम का दिया हो सिंपली सपोर्टेड बीम का, तो आप इस स्टेप को यूज करके आप किसी भी बीम का सिंगली रेनफोर्स्ड सिंपली सपोर्टेड बीम का डिज़ाइन इजीली कर सकते हैं। हमारे पास स्टेप नंबर 1 होता है जिसमें सबसे पहले हम ओवरऑल डेप्थ निकालते हैं बीम का, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल डी। और कैपिटल डी होता है L/12 टू L/15। जो L होता है वो स्पैन होता है। ओवरऑल डेप्थ जो होता है mm में निकालना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो लेंथ है उसको mm में मीटर से, अगर मीटर में दिया है तो उसको mm में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर 1 मीटर दिया है तो उसमें 1000 mm हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में जैसे हम ओवरऑल डेप्थ यानी कि कैपिटल डी हम निकाल लेंगे, तब हमें निकालना पड़ेगा विड्थ ऑफ द बीम यानी कि स्मॉल बी। और स्मॉल बी का हमारे पास फॉर्मूला है 1/3D यानी कि D/3 टू D/2 यानी कि D/3 से D/2। यानी कि अभी जस्ट आप ऊपर वाले स्टेप में ओवरऑल डेप्थ निकालें, जितना आया उसको 3 से या 2 से या 2.5 से डिवाइड करके आप V निकाल सकते हैं। जैसे आप B निकाल लेंगे फिर आपको निकालना पड़ेगा इफेक्टिव डेप्थ यानी कि स्मॉल d। इफेक्टिव डेप्थ का बहुत यूज़ है क्योंकि ये इफेक्टिव डेप्थ है जो ये हमारा एज्यूम्ड इफेक्टिव डेप्थ होगा। हम रिक्वायर्ड डेप्थ आगे निकालेंगे और उसको कंपेयर करेंगे। तो इफेक्टिव डेप्थ निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे होता है ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर। ओवरऑल डेप्थ जो आपने स्टेप 1 में निकाला और इफेक्टिव कवर क्वेश्चन में दिया होता है। अगर नहीं दिया होता है तो हमें एज्यूम करना होता है 50 mm। अगर क्वेश्चन में इफेक्टिव कवर नहीं दिया है तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा 50 mm। तो 3 स्टेप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। जैसे आप इफेक्टिव डेप्थ निकाल लोगे फिर हम पहुंचेंगे स्टेप नंबर 4 पे। और स्टेप नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों के लिए। ये है लोड कॉम्बिनेशन यानी कि कैलकुलेट फैक्टर्ड लोड। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उसका डेड लोड होता है, सेल्फ वेट होता है, फैक्टर लोड होता है। हम तीनों लोड को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद टोटल लोड बनाते हैं, फिर फैक्टर लोड हम 1.5 से मल्टीप्लाई करके उसको फैक्टर लोड बनाते हैं। तो लोड कॉम्बिनेशन में यानी कि आप लोड कॉम्बिनेशन के जगह पे भी लिख सकते हैं स्टेप नंबर 4 कैलकुलेट फैक्टर लोड। अब लोड कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सेल्फ वेट ऑफ द बीम। अब सेल्फ वेट ऑफ द बीम का फॉर्मूला होता है B/D/L यूनिट वेट ऑफ RCC। अब B जो होता है विड्थ होता है जो आपने स्टेप नंबर 2 में निकाला, कैपिटल D होता है जो आपने स्टेप नंबर 1 में निकाला, और लेंथ ऑफ द बीम जनरली हम 1 मीटर लेते इसलिए हमने वहाँ 1 लिखा हुआ है, इंटू यूनिट वेट ऑफ RCC। और यूनिट वेट ऑफ RCC 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, जो मैं यहाँ पे आपको लिख दिया हूँ और आपको याद भी होना चाहिए अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो। इसी तरह PCC का 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। तो अब देखिए जो B लेना वो भी मीटर में लेना है, D लेना वो भी मीटर में लेना है, और यहाँ से आप सेल्फ वेट निकाल लोगे। सेल्फ वेट का दूसरा नाम डेड लोड भी होता है। किसी भी स्ट्रक्चर का डेड लोड खुद का सेल्फ वेट ही होता है। उसके बाद फिनिश्ड लोड अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको खुद से एज्यूम करना है 0.6 किलो न्यूटन पर मीटर। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में फिनिश्ड लोड नहीं मेंशन हुआ है तो आपको फिनिश्ड लोड खुद से लेना पड़ेगा 0.6 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद लाइव लोड क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होता है। अब क्या है, अब आपको टोटल लोड निकालना पड़ेगा। तो टोटल लोड निकालने के लिए आपको सेल्फ वेट प्लस फिनिश्ड लोड प्लस लाइव लोड, जब आप तीनों लोड को ऐड कर दोगे तो आपका टोटल लोड निकल जाएगा W। उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा फैक्टर लोड। तो फैक्टर लोड के लिए फॉर्मूला होता है FOS, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू टोटल लोड W। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 और फैक्टर लोड के लिए 1.5 इंटू W, तो ये बन जाएगा WU। याद रखिएगा बच्चों, ये बनेगा फैक्टर लोड। जब 1.5 से W में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा WU, और यहाँ से आपको निकल जाएगा आपका WU यानी कि फैक्टर लोड।
लोड। इस तरीके से आपका स्टेप नंबर 4 भी हो जाएगा क्लियर। फिर हम पहुंचेंगे स्टेप नंबर 5 में, और स्टेप नंबर 5 में हमें दो चीज़ निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमें स्टेप नंबर 5 और 6 अलग अलग कर दिए हैं। आप चाहो तो इसे एक भी बना सकते हो, और एक बना के आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे आपको MU डिज़ाइन मोमेंट यानी कि बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है WU L²/8। तो WU जो अभी फैक्टर लोड में निकाला, L क्लियर स्पैन क्वेश्चन में गिवन रहेगा, यहाँ से आपका MU निकल जाएगा यानी कि डिज़ाइन मोमेंट निकल जाएगा। उसी तरह आपको डिज़ाइन शियर VU निकालना पड़ेगा, WU फैक्टर लोड L लेंथ अपॉन में 2। दोनों स्टेप को आप मर्ज कर सकते हो, एक बना सकते हो। अब क्या है, जैसे आप MU निकाल लोगे और डिज़ाइन शियर VU निकाल लोगे, फिर आप MU लिमिट के फार्मूला के हेल्प से आप यहाँ से D निकाल सकते हो, स्मॉल d, रिक्वायर्ड D जिसको हम बोलते हैं। अब क्या है, जो MU लिमिट का फार्मूला होता है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ स्टील का। अगर हमारे पास स्टील 250 है तो MU लिमिट 0.148 FC के BD² होगा। अगर Fe 415 है तो MU लिमिट का फार्मूला 0.138 FC के BD² होगा। अब क्या है, यहाँ पे आप MU लिमिट इक्वल टू MU एज्यूम करोगे, और MU इक्वल टू जो भी ग्रेड दिया, अगर मान लीजिए ग्रेड 415 दिया है तो आप 0.138 FC के BD² ले सकते हो। लेकिन मेन हमारा इस स्टेप से मकसद है, स्टेप 7 का मेन मकसद है कैलकुलेट रिक्वायर्ड डेप्थ। याद रखिएगा, स्टेप 7 में आपको लिखना पड़ेगा कैलकुलेट रिक्वायर्ड डेप्थ बाय यूजिंग MU लिमिट फार्मूला। अब यहाँ से क्या होगा, आपको D निकालना है, रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ। आप डेप्थ के जगह पे इफेक्टिव डेप्थ भी लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे अब D निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप MU इक्वल टू 0.138 FC के BD² लिखोगे तो D² इधर रखो और बाकी सारे नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा MU अपॉन में 0.13 FC के BD बच जाएगा, D² उधर आ जाएगा। जैसे स्क्वायर हटाओगे तो उसका अंडर रूट भी इधर आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड डेप्थ निकालना है, फिर कंपेयर करना है रिक्वायर्ड डेप्थ का कि जो हम एज्यूम डेप्थ लिए थे वहाँ से हमारा जो रिक्वायर्ड डेप्थ आ रहा है, रिक्वायर्ड डेप्थ ऑलवेज हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए एज्यूम डेप्थ, यानी कि हमने जो डेप्थ एज्यूम किया था वो ज़्यादा होना चाहिए रिक्वायर्ड डेप्थ से। अगर ज़्यादा है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं पे रुक जाएंगे। और जैसे हमारा अगर एज्यूम डेप्थ ज़्यादा हो गया रिक्वायर्ड डेप्थ से, तो हम अगले स्टेप पे पहुंचेंगे और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे रेनफोर्समेंट, कैलकुलेशन फॉर रेनफोर्समेंट जितने भी AST। और यहाँ पे देखिए मैंने फार्मूला लिख दिया, MU इक्वल टू 0.87 FY AST D 1 - AST अपॉन में BD इंटू FY अपॉन में FC के। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप AST निकाल दोगे। जैसे आप AST जान जाओगे टोटल एरिया, फिर आपको एक लाइन यहाँ मेंशन करना पड़ेगा एज्यूम डाया अप बार, यानी कि खुद से आपको क्या करना पड़ेगा, डाया अप बार एज्यूम करना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ बार निकालना पड़ेगा, AST अपॉन में 1 बार डाया का एरिया, यानी कि जितने भी एरिया होगा 1 बार डाया का वो आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेक्शन चेक करना पड़ेगा कि हमारा सेक्शन जो था वो कौन सा सेक्शन था, तो एक बार आपको फिर XU मैक्स निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इस तरीके से आप नॉर्मल डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड कर लोगे बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शियर का वीडियो अपलोड करूंगा कि कैसे भी हम डिज़ाइन ऑफ शियर एनफोर्समेंट करते हैं। धन्यवाद। अगर कोई प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।